लंबे समय से कहता भी रहा हूं, लिखता भी रहा हूं कि जो पश्चिम की न्याय प्रणाली है वह बहुत खर्चीली है और विलंबित है, बहुत लंबा समय लग जाता है और साथ साथ न्याय भी नहीं मिलता है, क्योंकि न्याय के लिए व्यवस्था का भी तालमेल होना चाहिए। तो न्याय व्यवस्था दोनों के बीच में तालमेल भी नहीं रहता है। अभी अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एक विश्वविद्यालय के लिए 15 वर्ष पहले जमीन अधिग्रहित की गई थी, किसानों की जमीन ली गई थी। अब उसका जो मुआवजा दिया गया उसमें कुछ किसान न्यायालय चले गए। न्यायालय ने 10-15 वर्ष लगा दिए और उसके बाद फैसला दिया कि आप किसानों को 30 करोड़ रुपया और दीजिए। विश्वविद्यालय ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास नहीं है। सरकार को लिखा गया और ये सरकार और विश्वविद्यालय के बीच में निर्णय नहीं हो पाया क्या करना है। इस बीच में विश्वविद्यालय ने यह तय कर लिया कि हम जमीन वापस कर देंगे, फिर वो जमीन वापस नहीं हुई। अब न्यायपालिका ने विश्वविद्यालय की गाड़ियां जब्त कर ली, कुर्सी टेबल जब्त करना शुरू कर दिया। ये नाटक कई दिनों तक चलता रहा और फिर करते करते न्यायालय ने कहा कि हम आपका अलमीरा जब्त कर लेंगे, हम कलेक्टर की गाड़ी जब्त कर लेंगे। इस तरह से जब्ती का नाटक चलता रहा। उसके बाद सरकार हाई कोर्ट चली गई तो हाई कोर्ट ने सारा सामान वापस कर दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक जब्ती नहीं होगी। प्रश्न ये खड़ा होता है कि सारी प्रक्रिया में न्याय के लिए 4 लोग तो गलत इसमें से नहीं थे। न्यायपालिका गलत नहीं है, किसान गलत नहीं है, सरकार गलत नहीं है, विश्वविद्यालय गलत नहीं है। तो फिर गलत कौन है? ये सारा करोड़ों रुपया जनता का जो बर्बाद हुआ, इसमें गलत कौन है? गलत है वह प्रक्रिया जो हमने न्याय के नाम पर पश्चिम से उधार ली है। ये विलंबित है, खर्चीली है और कुल मिलाकर अन्यायपूर्ण है। चाहे 100 अपराधी छूट जाए तो छूट जाए, एक भी निरपराध दंडित ना हो, कैसी बेवकूफी की बात है भाई। न्याय तो ये होना चाहिए कि न कोई अपराधी छूटे और न कोई निरपराध दंडित हो। लेकिन हमने जो लंबी चौड़ी न्यायिक प्रक्रिया अपने भारत में अपनाई है, यह वास्तव में अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह हमेशा व्यवस्था को कमजोर कर रही है और व्यवस्था अगर कमजोर होगी तो न्याय भी नहीं मिलेगा, वह अन्याय होगा। तो इसलिए मेरा यह सुझाव है कि अब हम लोगों को यह तय करना चाहिए कि यह जो विश्वविद्यालय के मामले में इतना पैसा दुरुपयोग हुआ, इतना नाटक हुआ, इस नाटक का जिम्मेदार कौन है, किससे वसूल होना चाहिए, जनता क्यों इस पैसे को सहन करेगी। ये मेरा एक सुझाव है और हमें भारत की संपूर्ण न्याय प्रणाली पर फिर से विचार करना चाहिए कि न्याय और व्यवस्था के बीच में तालमेल कैसे हो।